RMS टाइटैनिक जो अपने ज़माने में दुनिया का सबसे बड़ा और लग्जरी जहाज था, 10 अप्रैल 1912 को साउथहैम्पटन इंग्लैंड से न्यूयॉर्क के लिए अपने पहले सफ़र पर रवाना हुआ। बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट और एक्टर्स से लेकर इमिग्रेंट्स तक, बिजनेसमैन से लेकर आम लोगों तक इस जहाज में 2240 के करीब हर तरह के लोग मौजूद थे जो एक बेहतर जिंदगी की तलाश में अमेरिका जा रहे थे। पैसेंजर्स के अलावा टाइटैनिक को अलविदा करने वाले लाखों लोग समंदर के किनारे मौजूद थे। ना ही पैसेंजर्स को, ना ही शिप के क्रू को और ना ही उन अलविदा करने वाले लोगों को ये मालूम था कि अब से कुछ ही घंटों बाद कुछ ऐसा होने जा रहा था जो पूरी दुनिया को हिला कर रख देने वाला था। टाइटैनिक की कंस्ट्रक्शन 1907 में व्हाइट स्टार लाइन कंपनी ने शुरू की थी। इसने 1200 दिनों की कोशिशों और 2000 वर्कर्स की दिन रात मेहनत के बाद टाइटैनिक को बनाया गया था। इसे बनाने में $7.5 मिलियन का खर्चा हुआ था, जो आज के वक्त $198 मिलियन बनते हैं। टाइटैनिक लंबाई में 269 मीटर लंबा, चौड़ाई में 28 मीटर चौड़ा और 53 मीटर तक ऊंचा था। इस जहाज को बनाने वाले लोगों का कहना था कि ये जहाज अनसिंकेबल है, यानी कभी न डूबने वाला जहाज। लेकिन इसका सबसे लग्जरी, सबसे महंगा और कभी न डूबने वाला ये जहाज आखिर किन वजूहात और किन गलतियों का शिकार हुआ था, जो आज ये समंदर की गहराइयों के खौफनाक अंधेरों में 3800 मीटर नीचे पड़ा हुआ है। उस दिन ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से 1500 के करीब लोग मौत के मुंह में चले गए थे, और आखिर हजारों किस्म के राजों और दिल दहला देने वाले टाइटैनिक की इस मिस्ट्री की असल हकीकत क्या है, ये सब जानेंगे आज की इस वीडियो में। अगर इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। 10 अप्रैल 1912 को दोपहर 12 बजे टाइटैनिक ने अपना पहला सफर शुरू किया था। उस दिन अटलांटिक ओशन बिल्कुल सुनसान और खामोश था और किसी भी किस्म के समुद्री तूफान के आने की कोई भी वार्निंग नहीं थी। लेकिन अपने सफर पर रवाना होने के ठीक 2 दिन बाद टाइटैनिक को अपने पहली आइस वार्निंग मिलना शुरू हो गई थी। यानी जिस अटलांटिक ओशन में तैरकर अमेरिका की तरफ बढ़ रहा था, वहाँ पर आइसबर्ग्स यानी बर्फ के बड़े बड़े पहाड़ मौजूद थे। इन वार्निंग के मिलने के बाद टाइटैनिक को अपनी स्पीड कम किए बगैर ही अपने रास्ते को 2 बार बदला था। 2 दिन बाद 14 अप्रैल को फिर से टाइटैनिक को 7 आइस वार्निंग मिली थी, लेकिन शिप के कैप्टन और क्रू ने इनको इग्नोर कर दिया था। दरअसल जिस कंपनी ने टाइटैनिक को बनाया था, उनकी तरफ से कैप्टन स्मिथ को ये डेडलाइन दी गई थी कि टाइटैनिक को 7 दिनों के अंदर अंदर अमेरिका पहुंचा दिया जाए। इस प्रेशर की वजह से कैप्टन ने वार्निंग को इग्नोर करते हुए टाइटैनिक की स्पीड को तेज किए रखा। यही वो गलती थी जिसने टाइटैनिक की कहानी को पूरी तरह से बदल दिया था। टाइटैनिक अब जिन इलाकों में मौजूद था, वहाँ पर हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। लेकिन टाइटैनिक से कुछ ही किलोमीटर दूर एक और शिप SS कैलिफोर्निया भी वहां मौजूद थी, जिसने टाइटैनिक को एक बहुत बड़े आइसबर्ग की वार्निंग दी थी। लेकिन इस वार्निंग को पूरे तरीके से इग्नोर कर दिया गया था। फिर कुछ ही घंटों बाद शिप के क्रू ने खुद से एक बहुत बड़े आइसबर्ग को देखा, जिसने लोगों के रोंगटे खड़े कर दिए थे। ये आइसबर्ग 400 फुट तक लंबा और 100 फुट तक ऊंचा था। जब तक इस आइसबर्ग की खबर कैप्टन तक पहुंची, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। टाइटैनिक के इंजन को फौरन बंद कर दिया गया और साथ ही जहाज के रुख को बदलने का ऑर्डर भी दे दिया गया। बेशक कैप्टन और क्रू ने आइसबर्ग से बचने की कोशिशें की, लेकिन शिप का आइसबर्ग से फासला इतना कम रह गया था कि हर की गई कोशिश बिल्कुल नाकाम हो गई थी। ठीक 11:40 पर आइसबर्ग टाइटैनिक से टकरा गया। आइसबर्ग के टकराने के बाद शिप की बॉडी पर एक 13 फीट तक बड़ा क्रैक पड़ गया था, जिसकी वजह से शिप के निचले फ्लोर पर पानी भरना शुरू हो गया था। टाइटैनिक आहिस्ता आहिस्ता समंदर में डूबता जा रहा था। जहाज में हर तरफ अफरा तफरी का आलम मच गया था और हर किसी को अपनी जान बचाने के लाले पड़े हुए थे। शिप पर मौजूद कई लोगों ने पानी में छलांग लगा ली थी और बहुत से लोग लाइफ बोट्स पर सवार हो गए थे। कुछ ही घंटों बाद शॉर्ट सर्किट की वजह से टाइटैनिक की पावर भी बंद हो गई थी और हर तरफ अब बिल्कुल अंधेरा हो चुका था। थोड़ी देर बाद टाइटैनिक 2 हिस्सों में टूट गया था और देखते ही देखते टाइटैनिक पूरा समंदर के अंदर डूब गया था। इस हादसे में 1500 लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे थे और 700 के करीब लोग जिंदा बच गए थे, जिसमें ज्यादातर बच्चे और औरतें थीं। टाइटैनिक के कैप्टन स्मिथ आखिरी टाइम तक लोगों की मदद में मसरूफ थे और आखिर में वो भी अपनी जान से हाथ धो बैठे थे। वार्निंग मिलते ही टाइटैनिक ने इमरजेंसी हेल्प के सिग्नल भेजना शुरू कर दिए थे, लेकिन जब तक शिप वहां पर पहुंचता तब तक बहुत देर हो चुकी थी।
टाइटैनिक को बनाते वक्त कुछ ऐसी गलतियां की गई थी जो अगर ना की जाती तो आज टाइटैनिक की कहानी कुछ और होती। टाइटैनिक को शुरू से ही बहुत ज्यादा रफ्तार में चलाया गया था, जिसकी वजह से आइसबर्ग की वार्निंग मिलने के बाद उसका रुख बदलना बिल्कुल बेकार हो गया था, क्योंकि ज्यादा स्पीड की वजह से किसी भी शिप का रुख बदलना बहुत मुश्किल होता है। इसके अलावा शिप पर मौजूद इलेक्टर के पास किसी भी किस्म की कोई दूरबीन मौजूद नहीं थी, जिसकी मदद से समंदर में मौजूद बर्फ के पहाड़ों को देखा जाता और मिलने वाली वार्निंग को भी इग्नोर किया गया था। टाइटैनिक की बॉडी पर जो रीडर्स लगाए गए थे उन्हें स्टील से नहीं बल्कि कास्ट आयरन से बनाया गया था। ये रीडर्स ही थे जो लोहे के बड़े बड़े पीसेस को आपस में जोड़े हुए थे, लेकिन इन रीडर्स की क्वालिटी अच्छी ना होने की वजह से ये आइसबर्ग से टकराते ही खुल गए थे। टाइटैनिक पर टोटल 32 लाइफ बोट्स की कैपेसिटी थी, लेकिन फिर भी कोताही की वजह से 20 ही लाइफ बोट्स को जहाज पर रखा गया था और अफरा तफरी की वजह से इन कश्तियों को पूरे भरे बगैर ही समुद्र में उतार दिया गया था। कश्तियों पर सिर्फ अमीर लोगों को ही बैठाया गया था। अगर कश्तियों को अगर पूरा भरा जाता तो शायद आज इस हादसे में जाया होने वाले इंसानी जानों की तादाद बहुत कम होती। समंदर के जिस हिस्से में टाइटैनिक डूबा था वहाँ पानी का टेम्परेचर -2 डिग्री सेल्सियस था, यानी जिन लोगों ने पानी में छलांग लगाई थी वो चंद ही मिनटों में बर्फ बन गए थे। टाइटैनिक की ये दिल दिला देने वाली खबर देखते ही देखते पूरी दुनिया में फैल गई थी। टाइटैनिक अपने पीछे इतनी मिस्ट्रीज, इतने राजों और इतने सवालों को छोड़ गया था, जिसे ढूंढने के लिए और उन सवालों का जवाब तलाश करने के लिए भर के साइंटिस्ट और रिसर्चर्स दिन रात कोशिशों में लगे हुए थे। पूरे 73 साल बाद टाइटैनिक को समंदर की 4000 मीटर की गहराई से ढूंढ लिया गया था। अब टाइटैनिक की मिस्ट्री को सुलझने का वक्त आ चुका था। रिसर्च के दौरान साइंटिस्ट को ये मालूम पड़ा था कि आइसबर्ग से टकराने के अलावा भी उस रात कुछ और भी हुआ था। टाइटैनिक की इस मिस्ट्री के बारे में हम अगली वीडियो में जानेंगे। रिसर्चर्स को आखिर ऐसा क्या मिला था जो टाइटैनिक की कहानी को पूरा ही बदल कर रख देने वाला था।